मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की 8वीं कड़ी में आज सुनिए कैसे एक तरफ तिरंगे के ऐलान से जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ लाहौर से लौटे शरणार्थियों का दर्द देखा नहीं जा रहा था। 4 जुलाई 1947 हिंदुस्तान का मौसम करवट बदल रहा था और लंदन में ब्रिटिश संसद के अंदर अचानक गर्मी बढ़ गई थी। जैसे ही ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पेश किया, वैसे ही संसद शोर से गूंज उठी। शुरू हुई ऐसी चर्चा कि अगले 14 दिनों तक चलती ही रही। 18 जुलाई 1947 को एक्ट स्वीकार कर लिया गया, जिसमें विधान था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। इधर आजादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के नाम तय होने के साथ ही ढेर सारी समितियां सक्रिय होकर राजपाट संभालने की जुगत में लग चुकी थीं। इसी बीच 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में आजाद देश का अपना ध्वज तय कर लिया गया। उस दिन ऐसा लगा मानो मुझे एक नई पहचान मिल गई हो। यूनियन जैक के उतरते ही जिस झंडे को फहराया जाना था वो मेरा प्यारा तिरंगा था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग की पट्टी के बीच में अब सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया था, जहां पहले गांधी जी का चरखा था। राष्ट्रीय ध्वज को इस रूप तक पहुंचाने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की भूमिका मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ही 1916 से 1921 के बीच 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर रिसर्च के बाद पहला डिजाइन तैयार किया था। उधर पंजाब का खूबसूरत शहर लाहौर बेबसी के आंसू रो रहा था। पंजाब से जान बचाकर आए शरणार्थियों को दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर बने एक शिविर में रखा जा रहा था। गांधी जी वहां पहुंचे तो रोते बिलखते गुस्साते लोगों ने उन्हें घेर लिया। कई घावों से अब भी लहू रिस रहा था। गांधी जी इन्हें संभालने में लग गए। वहीं 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने दिल्ली में पहली बार सभी रियासतों के प्रमुखों की बैठक बुलाई। इसमें 75 महाराजाओं और नवाबों के साथ 74 अन्य राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि पहुंचे थे। बैठक में त्रावणकोर के दीवान ने कह दिया कि उनके पास बंदरगाह और यूरेनियम का भंडार है। वे किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। हैदराबाद के निजाम ने भी जिद पकड़ रखी थी कि वे भी आजाद रहेंगे। इस बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर पहुंच चुके थे और वहां के अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करने में जुट गए थे। कल सुनिए जब विभाजन रेखा खींचने पहुंचे रैडक्लिफ।